बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़िब्तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी, ये जंग इस वक्त तक किस मराहिल में पहुंची और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो खिताब किया आलमी बरादरी से, दुनिया से जो खिताब किया, और इस खिताब के अंदर वो अब दीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रोना शुरू हो गए। चाहे वो रोना एक खौफ था, डर था, चाहे वो इसलिए रो रहे थे कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतवर कुव्वतें थी, खासतौर पर अमेरिका जैसा मुल्क, वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, या फिर वो रो इसलिए रहे थे कि जो जानी नुकसान हो रहा है, उनके शहरी तरफ तरफ कर बलक बलक कर मर रहे हैं, शायद वो इसलिए रो रहे थे। इसके पीछे सर वजूहात क्या है ये तो वो जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने खिताब जो किया उसमें रो रहे थे और उन्होंने मौकफ क्या इख्तियार किया वो आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 दिन से यह जंग छिड़ी हुई थी। 2 दिन तक मुसलसल जंग हो रही थी और रूस जो है उसने तकरीबन तकरीबन यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया था, कब्जा करने का इरादा भी कर लिया था। यूक्रेन के जो फौजी हैं, यहां तक के जो शहरी हैं, वो उनकी भी हलाकतें हुई और पूरा यूक्रेन यूक्रेन के अंदर निजाम जिंदगी जो थी वो दरम से भरम होकर रह गई थी। लेकिन उसके बाद यूक्रेन ने दरअसल रूस के ऊपर हमला इसलिए किया, रूस के साथ टकराव करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि उनके पीछे अमेरिका था। अमेरिका एक ऐसी प्लानिंग कर रहा था जिसे कहते हैं नीटो। नीटो के अंदर यूक्रेन को शामिल कर रहा था ताकि ये तमाम तर कुव्वतें मिलकर बड़े बड़े फैसले कर सकें, और इसके अंदर यूक्रेन की जंग के अंदर अमेरिका भी शायद इसके साथ शामिल होता। पीछे जो पुष्तनाई थी यूक्रेन की वो अमेरिका कर रहा था। यूक्रेन और जब रूस की जंग शुरू हुई तो हुआ ये कि रूस एक पावरफुल मुल्क है, उसने तो ऐसी की तैसी करके रखती यूक्रेन की, और यूक्रेन की जब नुकसान होना शुरू हुआ और यूक्रेन ने जब अमेरिका से रब्ता किया, अमेरिका भी कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जिस तरह वो दिलासा देने वाली बात होती है हम तुम्हारे साथ हैं, और एंड टाइम पर जब अमेरिका ने भी देखा कि रूस ने तो यूक्रेन के अंदर घुसकर उनकी सत्यानाश कर दी, तो अमेरिका ने यह कहा कि हम अपनी फौजें किसी सूरत नहीं उतारेंगे यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन के जो सदर जिन्होंने आलमी बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने तो 27 के करीब ममालिक के लोगों से रब्ता किया, मदद की अपील की, उन्होंने सबसे पहले पूछा ही हमसे यही, क्या आप अमेरिका के साथ नीटो के अंदर किसी मिशन में, किसी कंपेन में, तंजीम में शामिल तो नहीं हो रहे? अगर शामिल हो रहे हैं तो इस बेस पर हम आपके साथ नहीं हैं। और जो पुष्पनाई कर रहा था मगरब अमेरिका, वो भी यूक्रेन का साथ छोड़ गया और रूस ने ऐसी तैसी रख दी। अब जाकर यूक्रेन के होश ठिकाने आए कि ये तो हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर हमें मैदान में उतार रहे थे, हम तो ये पीछे देख रहे थे, हमारे पास पीछे अमेरिका खड़ा है, वो तो कोई नहीं। लेकिन खैर अब यूक्रेन ने कहा कि हम रूस के आगे हथियार डालते हैं, हम हार मानते हैं और हम रूस की जो शराइत हैं उसके ऊपर भी अमल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नीटो का मामला हो या किसी भी शराइत का। हम मिल बैठकर रूस के साथ मामलात तय करना चाहते हैं। रूस के खिलाफ हमने जो महाज शुरू किया था इसे ख़त्म करते हैं और हम जंग बंदी का खात्मा चाहते हैं। यूक्रेन ने रूस के आगे हथियार डाल दिए और हाथ जोड़कर मिन्नत तो समाजत कर रहा है, और ये भी इतलात आ रही है कि रूस ने अब जाकर ये कहा यूक्रेन को कि ठीक है, जो शराइत हैं हम आपकी मानते हैं, आप हमारी माने, और तब जाकर ये जंग खत्म होगी। इतलात ये आ रही हैं कि अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जो नुकसानात थे वो फिल वक्त तक रुक चुके हैं, फिल वक्त तक इनके दरमियान कशीदगी खत्म हो चुकी है और हालात में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, असल मसला कि अमेरिका और यूक्रेन एक नीटो सिस्टम ला रहे थे, उसके अंदर यूक्रेन शामिल था, और अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने ये जंग का एक फैसला किया था। और अब जब उसे अंदाजा हुआ कोई नहीं खड़ा तो उसने हथियार डाल दिए और वाइंड अप कर दिया। हम अपडेट थी नाज़रीन इकराम आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया भर की जो खबरें हो आप तक पहुंचते रहें। जल्द से जल्द। अल्लाह हाफिज।